आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं हमारी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत क्यों है। दोस्तों, आप जो भी काम करते हैं वो धीरे धीरे सोच समझ के जैसे जैसे करने लगते हैं वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में वो काम का कोई इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में है ही नहीं। आप जो भी काम करते हैं धीरे धीरे हमारे कुछ डिज़ायर्स होते हैं कि अगर हम एक काम को कर लेंगे तो हमें ये मिलेगा, अगर हम वो काम पूरा कर लेंगे तो हमें वो मिलेगा, हमें संतोष मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जो भी काम कर रहे थे उसके एंड में अगर आपको जैसा चाहिए था वैसा अगर आपको मिलता है तो भी वो उसका जो एन्जॉयमेंट है, उसका आनंद है, थोड़े वक्त के लिए ही रहता है। बाद में आपका जो मन है वो कहीं और चीज़ पे लग जाता है और वापस कहीं दूसरी जगह पे वो अपना आनंद खोजने लगता है और शुरुआत होती है दूसरे काम की। दूसरे काम के ख़त्म हो जाने के बाद भी वैसा ही होता है, थोड़े वक्त के लिए आपको किक मिलती है लेकिन उसके बाद में हम वापस दुख दर्द में चले जाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में हमें जो चाहिए था वो था ही नहीं। उसकी सिर्फ एक झलक मिलती है हमें सक्सेस के रूप में, लेकिन हमें जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत है, इंटरनल जॉय की ज़रूरत है, वो हमें किसी भी चीज़ से मिलता ही नहीं है सिवा स्पिरिचुअलिटी के। हम बहुत सारी अलग अलग जगह पे हमें जो है इंटरनल सेटिस्फेक्शन चाहिए वो उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे अलग अलग एन्जॉयमेंट में चले जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग नशे में भी कुछ लोग जाते हैं, उसमें अपनी वो किक ढूंढने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ वक्त के लिए तो उसको वहाँ से किक मिल जाती है, लेकिन जैसे ही उस किक से वो बाहर आते हैं वो वापस उसी जगह वो किक ढूंढने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जैसे जैसे ऐसा उसको रूटीन हो जाता है वैसे वैसे उसकी किक मिलनी कम हो जाती है और बाद में जाके उसको उस चीज़ से किक मिलना बंद हो जाता है। तब वो दूसरी चीज़ में ढूंढने में लग जाते हैं। वहाँ भी उसको किक कुछ वक्त के लिए मिलती है लेकिन वहाँ से भी वो धीरे धीरे अपना जो जॉय है वो खोने लगते हैं, वापस दूसरी किसी और चीज़ के बारे में के पीछे भागने लगते हैं। आजकल दोस्तों भगवान, सदगुरु, इन सब बातों का भी ऐसा ही हो गया है। जब हम किसी कोई बड़े इंसान या किसी भगवान को जो जिसको हम मानते हैं अगर वो हमें सेटिस्फेक्शन दे, अगर जो हमारी मनचाही चीज़ें है वो अगर हमें दे, हमें जैसा मन से अच्छा लगता है वो अगर हमें वो ऐसी बातें बताते हैं तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें बोलते हैं कि हमारे जीवन में सुधार लाने की ज़रूरत है, हमें ये करने की ज़रूरत है, हमें वो करने की ज़रूरत है, लेकिन जब हम वो नहीं कर सकते हैं तब हमें वो इंसान बुरा लगने लगता है। कोई भी अगर भगवान या देवी देवता हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते हैं, उसकी पूजा प्रार्थना करने के बाद भी हमें सुख नहीं मिलता है, तब हम उस भगवान को भी चेंज कर देते हैं, हम किसी दूसरे भगवान के पीछे लग जाते हैं, किसी दूसरे देवी देवता की पूजा में लग जाते हैं। ऐसा ही हमारा माइंड का खेल चलता रहता है। लेकिन जब इन सब चीज़ों को आप बारीकाई से देखेंगे तब इसके बाद में धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि ये सब जो आप कर रहे थे वो सब व्यर्थ था। एक्चुअल में जो जॉय था, एक्चुअल का जो आनंद था वो तो आपके अंदर ही छिपा हुआ था। बस आपको अपने अंदर उतर के उस जॉय को, उस परमानंद को ढूंढने की ज़रूरत थी। तब आपकी लाइफ में शुरुआत होती है स्पिरिचुअलिटी की, तब आपकी लाइफ में जन्म होता है सात्विक लाइफ का। उसके बाद में धीरे धीरे आप छोटे छोटे चेंजेस अपनी लाइफ में शुरू कर देते हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठ जाते हैं, थोड़ा सा वक्त अपने फिजिकल शरीर के लिए देते हैं, थोड़ा सा वक्त अपने मन को, अपने ब्रेन को, अपने चित्त को डेवलप करने में, मतलब कि अच्छे अच्छे बुक्स, अच्छे अच्छे पुस्तकें, अच्छे अच्छे लोगों को सुनना, इन सब की बातों के पीछे लगाते हैं। इसके बाद में कुछ वक्त अपने प्राण शरीर को देते हैं, मतलब कि अपने जो मेडिटेशन में वक्त देते हैं, अच्छी अच्छी बातों में वक्त देते हैं, अच्छे लोगों से बातचीत में काम करते हैं, तब जाके आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है। तब जाके आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी एनर्जी अट्रैक्ट होना चालू हो जाती है और तब जाके आप अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में लेते हैं। तब तक तो ऐसा होता है कि आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होता ही नहीं है। तो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद में भी ऐसा नहीं होता है कि आपकी लाइफ का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा, लेकिन आप कंट्रोल रखना चाहोगे ही नहीं। आप लाइफ से आपको जो भी मिले उन सभी बातों से आप पूर्ण तरीके से सेटिस्फाई होंगे और अच्छे अच्छे या बुरे बुरे जो भी आपको मिले लाइफ में, जो भी काम करने मिले, वो सबको आप एक डिस्टेंस बना के धीरे धीरे उन सब से पास होते जाएंगे और एक साक्षी भाव से उन सब को देखते देखते धीरे धीरे वो गुजर जाने देंगे। जैसे कि आप
एक खिड़की में बैठे हो और पास से एक नदी गुजर रही है, ये नदी से गुजरने वाली सारी चीज़ें आप धीरे धीरे देख लेते हैं, मतलब सिर्फ देखते ही है, उसके बारे में अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ना तो उसके अंदर कुछ बुरी चीज़ है तो उससे डरते हैं। तो धीरे धीरे आपकी लाइफ वैसी बन जाती है, आपकी लाइफ में अच्छा है आए तो आप ज़्यादा ऐसे खुश नहीं होते, आपकी लाइफ में कुछ भी बुरी बात घटित हो जाए तो आपको ज़्यादा दुख नहीं पहुंचता। सिर्फ आप इन सभी बातों को साक्षी भाव से घटित होते देखते हैं। अगर आपको दुख भी पहुंचे तो आप उस दुख को भी थोड़ा दूर पीछे हटके देखते हैं कि इसको मतलब कि मुझे बुरा लगा, मुझे दुख पहुंचा, लेकिन वो साक्षी भाव से देखेंगे तो वो दुख आपको इतना दुख नहीं पहुंचा पाएगा और एक डिस्टेंस बना के उस दुख से आप धीरे धीरे गुजर जाएंगे। तो इन सभी बातों के लिए आपको अपनी लाइफ में सिर्फ छोटे छोटे चेंजेस करने जरूरी है, जैसे कि सुबह जल्दी उठ जाना है सूर्योदय से पहले, और उसके बाद में थोड़ी सी अपने फिजिकल शरीर के लिए वक्त देना है। सुबह उठ के ही अपना जो है शरीर पेट मतलब अच्छे तरीके से साफ होना चाहिए। अगर अच्छे तरीके से आपका सुबह पेट नहीं साफ होता है तो आपका पूरा दिन अच्छे से नहीं गुजरता है, आपके अंदर का जो पूरा एनर्जी ब्लॉकेजेस है, जो अंदर जमा हुआ मल है वो अंदर से क्लीन नहीं होता है, तो आपका पूरा दिन अच्छे तरीके से नहीं गुजरता है और आपका दिन ऐसे ही गुजर जाता है। इसके लिए कुछ आपको ऐसी टेक्निक सीखनी होगी कि हर रोज़ सुबह आपका पेट है वो साफ हो जाए, अच्छी तरीके से हल्का हो जाए और अंदर जमा हुई सारी अशुद्धियाँ सुबह उठते ही आप बाहर उसका त्याग कर दे। उसके लिए बहुत अलग अलग सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सुबह उठ के थोड़ा 3-4 गिलास पानी पी के कुछ व्यायाम है वो आपको करने होंगे, तब तुरंत आपका पेट साफ हो जाता है। उसके बारे में आने वाले वक्त में हम बात करेंगे। उसके बाद में है आपको थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आप कोई पूजा पाठ मंत्र जाप करते हैं तो वो थोड़ा करना चाहिए, लेकिन साक्षी भाव से या फिर कॉन्शियस होके उन सब बातों को हमें करना है, सिर्फ देखना है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है माइंड के अंदर चलने वाले कॉन्फ्लिक्ट की। अगर आप कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर आप वो काम अच्छे से नहीं कर सकते तो उसके लिए भी आपके माइंड के अंदर ही बहुत सारे अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट आपके मन में कभी नहीं आने चाहिए। आपकी बात जो भी आपकी लाइफ में जो भी घटित हो, लेकिन बस आपके मन में कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। एक चीज़ का आपको पता चल गया तो आप पूरी लाइफ के लिए जीत जाएंगे और आप पूरी लाइफ में देख पाएंगे कि अलग अलग बहुत सारे चेंजेस होते हैं और आपकी पूरी लाइफ है जो अमेजिंग चीज़ें से भर जाएंगी और आपकी लाइफ में बहुत सारे अलग अलग ड्रास्टिकल चेंजेस होने लगेंगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़े सात्विक जीवन की शुरुआत करनी होगी। यहाँ वहाँ भटकना बंद करना होगा, अपने मन को अपने अंदर उतारना होगा। बाहर की चीज़ों से आपको कोई आनंद नहीं मिलने वाला है, अगर मिलता भी है तो बस कुछ वक्त के लिए। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको हमेशा उस जॉय में रख सके तो वो चीज़ आपके अंदर ही छुपी हुई है, जिसको हम परमात्मा बोले, भगवान बोले, कुछ भी आप उसको नाम दे दो, वो आपके अंदर ही है। तो आपके अंदर से उस चीज़ को हमें ढूंढना है। आइए साथ मिलके उन चीज़ के बारे में पता लगाने का प्रयास करते हैं और हमारा जीवन हम बेहतरीन तरीके से जीने का प्रयास करते हैं और हमारे अंदर बैठे हुए उस परम तत्व को जानने का प्रयास करते हैं। हमारी खुद की लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में लेने का प्रयास करते हैं। इन सभी बात आने वाले वक्त में हम करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको अगर ये सब बातें अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रश्न है, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं हमें, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे साथ में। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपके अंदर बैठे हुए उस परम तत्व को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। कृपया मेरे प्रणाम स्वीकार करें। थैंक यू सो मच।